पद्मा को बचाने निकली अंजलि, अब राघव पर हत्या का आरोप। क्या ये सब चंद्रमान की साजिश है? ये पूरा सच जानिए। एपिसोड की शुरुआत होती है। राघव ने रूपा से पूछा, क्या कहना चाहती हो? रूपा ने जवाब दिया, पद्मा का 3 महीने का किराया बकाया है। राघव चुप रहा। रूपा ने आगे कहा, यहाँ आकर उसके साथ छेड़छाड़ हुई, अब 75,000 रुपए दीजिए और मैं पद्मा को साथ ले जा रही हूँ। अभी पद्मा ने डरते हुए पूछा, कहाँ ले जा रही हो? रूपा ने कहा, तेरे चाचा के घर, उन्होंने तेरे लिए लड़का देखा है, शादी तय है। पद्मा ने इनकार करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूपा ने ताना मारा, यहीं रहेगी तो फिर से वही सब होगा। राघव ने गुस्से में कहा, तमीज से बात करो। रूपा ने चिल्लाकर कहा, मैंने भरोसे में पद्मा को तुम्हारे हवाले किया और यहाँ होने वाले दामाद ने ही उसे बर्बाद कर दिया। राघव ने साधिका की तरफ देखा और कहा, पैसे दो और पद्मा को भेज दो। जिसे बचाना चाहिए था उसे ही भगा दिया गया। यही होता नाम के इंसाफ में। क्या लगता है आपको, राघव ने सही किया? तभी एंट्री होती अंजलि की। अंजलि ने जोर से कहा, पद्मा कहीं नहीं जाएगी। रूपा ने कहा, अब ये हीरोइन भी बनना चाहती है, एक नौकरानी को बचाकर फेम कमाएगी। रूपा ने फिर पूछा, अब कौन करेगा इससे शादी? रूपा ने कहा, चाचा ने रिश्ता तय कर दिया, शादी होनी है। अंजलि ने डटकर कहा, शादी हो या ना हो, पद्मा यहीं रहेगी। दोस्तों, सच्चाई के साथ खड़ा होना आसान नहीं होता पर जरूरी होता है। अभय ने कड़क आवाज में कहा, पद्मा को जाना होगा, वो ही इस बदनामी की जड़ है। अंजलि ने कहा, जिसके पास कोई और नहीं उसे घर से निकाल देना बहुत आसान होता है। राघव ने कुछ नहीं कहा। साधिका ने पैसे दिए। ईशानी ने पद्मा को बैग पकड़ाया। रूपा ने पद्मा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। अंजलि ने पीछे से कहा, इस खानदान की दीवारें ऊंची हैं पर सोच बहुत छोटी। शायद अंजलि ने सच कहा। रूपा पद्मा को चंद्रभान ठाकुर के पास लेकर पहुंची। पद्मा ने चौंकर पूछा, ये आप? भजन मुस्कुराकर बोला, स्वागत है तुम्हारा पद्मा। पद्मा ने अंजलि को कॉल करने की कोशिश की। चंद्रभान ने फोन छीनते हुए कहा, अब ये तेरी नई दुनिया है। भजन ने हंसते हुए कहा, तेरा पुराना दर्द अभी मिटा नहीं और अब एक नया शुरू होने वाला है। उधर नया की देवी अंजलि ने पंकज को कॉल किया और कहा, रूपा आई थी, बोली पद्मा को चाचा के घर ले जा रही है, पर जो गाड़ी में आई थी वो किसी मेड की नहीं थी। अंजलि ने गंभीरता से कहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पूरी सच्चाई निकालनी होगी। पंकज ने तुरंत कहा, ठीक है मैं शुरू करता हूँ। जो चीजें जितनी चमकती हैं अक्सर उनके पीछे अंधेरा होता है। इधर पद्मा ने रूपा से पूछा, मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे अंजलि के पास जाना है। रूपा ने कठोरता से कहा, तू अब यहाँ से नहीं जा सकती, तू अब सिर्फ उनकी नहीं हमारी जिम्मेदारी है। भजन ने चंद्रभान से कहा, अब एक नया खेल शुरू होगा। भजन बोला, मैं अपना पहला केस लड़ने जा रहा हूँ और कटघरे में खड़ा होगा राघव। चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए कहा, फीस मैं पहले ही दे चुका हूँ। फिर चंद्रभान ने पद्मा से कहा, राघव को कॉल करो, कहा कि तू शादी कर रही और आशीर्वाद चाहिए। पद्मा ने राघव को कॉल किया और कहा, मैं शादी कर रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी शादी होगी। राघव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। पद्मा कुछ और कहना चाहती थी लेकिन फोन काट दिया। एपिसोड खत्म होता है। चाकू की एक बार ने सब कुछ बदल दिया। पद्मा का लहूलुहान चेहरा, राघव के हाथ में चाकू और पुलिस की गिरफ्तारी। लेकिन सवाल अब सिर्फ एक है, क्या राघव वाकई कातिल है या फिर ये भी उस बड़े खेल का हिस्सा जो चंद्रभान और भजन ने रचा है? और अंजलि क्या वो अकेले पूरे सिस्टम से टकराएगी? अगले एपिसोड में मिलने वाला है हर उस जवाब का सुराग जो आज सवाल बनकर रह गया। तैयार रहिए क्योंकि अब कहानी करवट ले चुकी है।